नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन में। मैं हूं शीनम शर्मा। महाकुंभ 2025 की व्यवस्थाएं विश्व पटल पर अमिट छाप छोड़ रही हैं। इसका अच्छा उदाहरण 13 जनवरी से लगातार देखने को मिल रहा है। देश दुनिया से आए साधु संतों से लेकर श्रद्धालु योगी मोदी सरकार की तारीफ कर रहे हैं। इसी पर देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। सनातन आस्था, परंपरा और संस्कृति के पवित्र संगम महाकुंभ में श्रद्धालुओं को दिव्यता, भव्यता और स्वच्छता का एहसास पूरे महाकुंभ में हो, उसके लिए योगी सरकार लगातार कार्य कर रही है। केंद्र की मोदी सरकार और सूबे की योगी सरकार 2025 महाकुंभ को विश्व पटल पर अमिट छाप छोड़ने की तैयारियों के साथ महाकुंभ की शुरुआत कर चुकी है और इसके अच्छे उदाहरण 13 जनवरी से लगातार देखने को मिल रहे हैं। देश हो या विदेश, साधु हो या संत, स्थानीय लोगों से लेकर श्रद्धालु तक महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर हर दिन सरकार की तारीफ करने से थक नहीं रहे। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज ने महाकुंभ को लेकर सीएम योगी की काफी तारीफ की है। अनिरुद्धाचार्य ने कहा है कि सीएम योगी ने मात्र 4 महीने में महाकुंभ नगर बसा दिया। उसमें श्रद्धालुओं के लिए सभी व्यवस्थाएं की गयी, एक शहर बसा दिया। कुंभ का पावन पर्व पूरा देश मना रहा है हर्षोल्लास से। योगी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की हैं। इतना बड़ा मेला, एक शहर बसा दिया, ये सबके बस का खेल नहीं है। उनमें श्रद्धा है तो उन्होंने श्रद्धा से किया। जो इतना बड़ा शहर बसा दिया और इतनी बड़ी व्यवस्थाएं सामान्य बात नहीं है। हम लोग सामान्य घर में भी इतनी व्यवस्थाएं नहीं कर पाते सारी जिंदगी में। जो व्यवस्थाएं यहाँ 4 महीने में उन्होंने इतना बड़ा शहर बसा करके दिया है, तो अच्छी व्यवस्थाएं हैं। व्यवस्था में कहीं कोई कसर नहीं। इतनी बड़ी व्यवस्थाएं बनाना ये भी एक अपने आप में चुनौती है। वहीं जूना अखाड़ा के वाल्मीकि पीठ के महंत योगी उमेश पुरी ने कुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर सीएम योगी की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि सनातन के उत्सव में देश ही नहीं विदेश से आए लोग भी व्यवस्थाओं को देखकर बेहद खुश हैं, जिसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की जितनी तारीफ की जाए कम है। ये कोई छोटा मोटा कोई पर्व नहीं है। सनातन संस्कृति का एक बहुत बड़ा पर्व है, जिसमें करोड़ों लोगों का संग्रहण अर्थात एक स्थान पर एकत्रित होकर स्नान करना, मुझको लगता है कि भारतीय संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में सनातन संस्कृति का एक बहुत बड़ा पर्व है। वह देख सकते हैं। मैं प्रथम शाही स्नान में वहां पर था। जो विहंगम दृश्य मैंने वहां पर देखा वो हम लोगों को भाव विभोर करने वाला था कि भारत ही नहीं, विश्व के सभी राष्ट्रों से, विशेष तौर पर मैंने देखा कि जो अंग्रेज हैं वो लोग भी बड़ी संख्या में कुंभ में स्नान कर रहे थे। और जहां तक योगी जी की व्यवस्था है, मैं ही नहीं, वहां आने वाला प्रत्येक व्यक्ति उनकी प्रशंसा कर रहा था और प्रशंसा करने योग्य काम उन्होंने किया भी है। इससे पहले ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी महाकुंभ की अच्छी व्यवस्थाओं को लेकर योगी आदित्यनाथ की तारीफ की थी। व्यवस्था तो ऐसी है कि कोई कितना भी कर दे उसमें कमी रह जाती है। नियम है, अच्छे से अच्छा, अच्छे से अच्छा, अच्छे से अच्छा कर दे, उसमें भी कमी रह जाती है। तो वो कमी की तो कोई बात नहीं है, जो है सब बहुत अच्छा है। वहीं जम्मू कश्मीर से श्रद्धालु भी संगम की रेती पर पहुंचकर मोदी योगी की तारीफ करने से नहीं थक रहे हैं। मोदी योगी के नारे लगाते हुए महाकुंभ में इंतजामों की तारीफ कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर से आए लोगों ने भजन कीर्तन कर अपनी भावनाओं का इजहार किया। से बिजली चिमकी मेरा बरसे मूसलधार भजोरे मैंने तुलसी सीतारा आम बाहर से तो तुलसी आया, बाहर से तो तुलसी। महाकुंभ को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। हर दिन पहुंच रहे श्रद्धालु महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर योगी सरकार के मुरीद हैं और कह रहे हैं कि उम्मीद से ज्यादा प्रयागराज कुंभ की सरकार की ओर से इंतजाम किए गए हैं। अच्छा लग रहा है। सब व्यवस्था अच्छी है। कहाँ से आई आप? ग्वालियर जिले से। व्यवस्थाएं जो की गई हैं, आप जैसा सोचकर आए थे वैसी व्यवस्थाएं हैं और अच्छी हैं? कैसा? और अच्छी हैं, और बढ़िया है। तो सेवा भगवान की सेवा कर रहे हैं संतों लोगों ने। कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कब आए आप? हम कल आए। कहाँ से आए? कोलकाता से आए। कोलकाता से आए हैं। मजा आ रहा है? बहुत मजा। अनुभव अच्छा है। अच्छा एक्सपीरियंस अच्छा है यहाँ? बहुत ही अच्छा। ब्यूटीफुल, हर चीज अच्छा है। हर चीज अच्छा है। वेरी वेरी, आई मीन इतना ब्यूटीफुल है। आई थिंक वंस इन लाइफ टाइम हर इंडियन को और हर ह्यूमन को रादर एक बार आना चाहिए। कुल मिलाकर महाकुंभ 2025 का सफल आयोजन कई मायनों में बेहतर रहने वाला है। इस बार के महाकुंभ में योगी सरकार
4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में जुटी है। मेला प्रशासन पूरी दुनिया को दिव्य भव्य स्वच्छ महाकुंभ का संदेश भी दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। विदेशी श्रद्धालु महाकुंभ की दिव्यता पर मोहित है। हर दिन महाकुंभ पहुंच रहे श्रद्धालु व्यवस्थाओं और अनुशासन की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसी दिव्यता, भव्यता और शांत वातावरण पहले उन्होंने कभी नहीं देखा। प्रयागराज के विशाल पावन संगम तट पर दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन महाकुंभ भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म और आस्था का अद्भुत संगम बनकर दुनिया भर में अपनी पहचान बना रहा है। महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और हर दिन सुबह तड़के श्रद्धालु त्रिवेणी संगम पर आस्था की डुबकी लगाते दिख रहे हैं। महाकुंभ में विदेशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया की रहने वाली संत मां भगवती भी महाकुंभ में शामिल हुई है। हरिद्वार के ऋषिकेश स्थित परमार्थ निकेतन से साध्वी मां भगवती सरस्वती जुड़ी हुई हैं। साध्वी मां भगवती ने महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर पीएम मोदी और सीएम योगी की खूब तारीफ की। आस्था से आए, ये सचमुच एक आस्था और व्यवस्था का संगम। लोग अपने आस्था से आए और हमारे अमेजिंग सरकार ने इतना व्यवस्था दी, इतनी सुरक्षित है। लोग पूरा विश्व से मुझे फोन्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि हम आना चाहते हैं लेकिन डर जाते हैं। इतने लोगों के बीच में क्या करेंगे, शायद कुछ होगा। तो मैं सबको ऐसा दिल से आश्वासन देती हूँ कि बिल्कुल चिंता मत करिएगा, सब भी आ जाओ। जो हमारे ऑनरेबल मोदी जी और ऑनरेबल योगी जी ने किया, कराया हम सब लोगों के लिए, आप दंग रह जाएंगे। आप आइएगा, स्नान करिएगा। हर दिन महाकुंभ के भव्य आयोजन ने न केवल देश भर के श्रद्धालुओं को आकर्षित किया है, बल्कि विदेशी श्रद्धालु भी इसकी दिव्यता से अभिभूत हो गए हैं। विदेशी श्रद्धालु महाकुंभ में की गई व्यवस्थाओं और अनुशासन की तारीफ करते हुए कह रहे हैं कि संगम पर सुरक्षा, स्वच्छता और श्रद्धालुओं के लिए अद्वितीय सुविधा देखकर सुखद अनुभव हो रहा है। ऐसा दिव्य और शांत वातावरण पहले कभी नहीं देखी। It is amazing for me to see the amount of people here praying, loving, caring, feeding. The only place in the world you can see this is in India. I think Yogi and the organizers, the administrators here of Uttar Pradesh have done a phenomenal job of creating the logistics that allow us to come together. The work of bringing hundreds of millions of people together from around the world is a massive work to do. This Kumbh Mela, I was noticing when we were in the Sai Snan, everything is very well taken care of and organized, and I've been very impressed. बता दें कि करोड़ों लोगों की आगवानी कर रहा प्रयागराज महाकुंभ का पहले 2 स्नान सकुशल संपन्न हो चुके हैं। पौष पूर्णिमा पर करीब 1,75,00,000 श्रद्धालुओं ने स्नान किया, तो मकर संक्रांति पर करीब 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाकुंभ प्रयागराज में 7 करोड़ से अधिक रुद्राक्ष से तैयार 12 ज्योतिर्लिंग आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। अमेठी के शिव मौनी योगी बाबा ने रुद्राक्षों शिवलिंगों पर लपेट कर तैयार किया गया है और ये अब प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। करुणा कर दो प्रयागराज महाकुंभ से सामने आई ये भव्य तस्वीरों में देख रहे ये अद्भुत शिवलिंग रुद्राक्षों से बनाए गए हैं, वो भी 7 करोड़ से अधिक रुद्राक्षों से। रुद्राक्षों को शिवलिंगों पर लपेटा गया है। जी हां, अमेठी के शिव मौनी योगी बाबा ने कई महीनों की कड़ी मेहनत से ये 12 ज्योतिर्लिंग तैयार किए हैं। साथ ही ये ज्योतिर्लिंग के प्रांगण में कई त्रिशूल बनाए गए हैं, जिन्हें भी रुद्राक्ष से लपेटा गया है। अब ये ज्योतिर्लिंग प्रांगण श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।
कलयुग में पहली बार, स्वतंत्र भारत पहली बार और महाकुंभ में पहली बार 7,51,00,000 रुद्राक्ष की मणियों से 11 फीट ऊंची, 9 फीट चौड़ी। अब 11 फीट ही ऊंची क्यों है, आपका प्रश्न होगा। 11 रुद्र हैं, 11 रुद्रों के अंक में इसकी ऊंचाई है और 9 दुर्गा के अंकों में इसकी चौड़ाई है और 7 पुरियों के अंक में इसकी मोटाई है। इसका जो शास्त्रीय मत है, सब शास्त्रों की दृष्टि से है, 12 ज्योतिर्लिंग पूरे विश्व में केवल भारतवर्ष में है। उन ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई है और प्रत्येक ज्योतिर्लिंगों में 55 लाख रुद्राक्ष की मणियां समर्पित हुई हैं। कुंडों के साथ भगवान देवाधिदेव आदिदेव महादेव के उन दिव्यास्त्रों को भी स्थापित किया गया है, जिनकी संख्या 11,108 है। दिव्य त्रिशूल है, सभी त्रिशूलों के साथ भगवान के दिव्य त्रिशूलों का पूजन किया गया है। उनको भी रुद्राक्ष की मणियों से अलंकृत किया गया है। अलग अलग रंग के त्रिशूल अलग अलग मनोरथ की प्राप्ति के लिए शिव मौनी योगी बाबा ने लगाए हैं। भारत के विकास, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ भारत के हिंदू राष्ट्र बनने की कामना के साथ ज्योतिर्लिंग के प्रांगण में अनोखे शिवलिंग तैयार किए गए हैं। वही शिव है, वही सुंदर है, जो सुंदर है वही सत्य है, वही शिव है, जो शिव है वही सुंदर है और वही सत्य है। उसी इस तरीके से 36 स्तंभ बनाए गए हैं। 36 स्तंभों में 27,000 रुद्राक्ष लगाए गए हैं और 11,108 ये जो त्रिशूल है, इसमें जो श्वेत त्रिशूल के अंक हैं, ये भारत के विद्या ददाति शंभु, विद्या को प्रदान करने वाले भगवान महाकाल विद्या ददाति शंभु के संकल्प को साकार करने के लिए भारत में ओजवान, तेजवान, बुद्धिमान, शक्तिवान लोग पैदा हो, इससे भारत विश्वगुरु बने। इसके बाद उस पर आप देखते लाल त्रिशूल लगाया गया है, देश की गरीबी को समाप्त करने के लिए, अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए, देश के नौजवानों को, बेटियों को शक्ति और सामर्थ्य देने के लिए संकल्प लिया गया है कि सभी लोगों की गरीबियां समाप्त हो। महाकुंभ में शिव मौनी योगी बाबा के द्वारा बनाए गए ज्योतिर्लिंग के प्रांगण में 2-2 नंदी स्थापित किए गए हैं। बाबा का कहना है कि उत्तर मुखी और दक्षिण मुख शिवलिंग के लिए धर्म नंदी और विजय नंदी को स्थापित किया गया है। ये आश्चर्य की बात लोगों को लगेगी, इस तरफ जो शिवलिंग है ये उत्तर मुखी है, बहुत ध्यान से कैमरे को दिखाएंगे आप, तो ये उत्तर मुखी शिवलिंग है जो शिवलिंग है, और उस तरफ की जो शिवलिंग है सब दक्षिण मुखी है। तो यहाँ धर्म नंदी है और उस तरफ विजय नंदी है और बीच में भगवान भूतेश्वर महादेव स्फटिक मणि की शिवलिंग पर जो विराजमान है, वो रुद्राक्ष के पहाड़ पर बाबा बैठे हुए हैं। उनकी कृपा से रुद्राक्ष के पहाड़ पर भूतनाथ की स्थापना है बाबा की कृपा से, क्योंकि नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः का जो प्रयोग है यजुर्वेद में, उसकी दृष्टि से बाबा का प्रयोग किया गया है। सनातन संस्कृति का दिव्य भव्य समागम महाकुंभ में दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला चल रहा है। महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु त्रिवेणी के संगम तट पर आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, जो आगे भी लगातार जारी है और अपने साथ 144 साल बाद लग रहे पूर्ण महाकुंभ से न जाने कितनी यादें अपने साथ लेकर जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कर दो झोली भर दो मेरे शंभु पुरारी, आकर के करुणा कर दो झोली भर दो मेरे शंभु पुरारी, आकर के हम दीन दुखी है निर्बल है, मेरी आस सुनो प्रभुवर मेरे, सब पाप हरो संताप हरो, मेरी लाज बचा लो प्रलयंकर, सब पाप हरो संताप हरो, मेरी लाज बचा लो प्रलयंकर, गंगा में डुबकी लगाऊंगा मैं महाकुंभ में आऊंगा, प्रलयंकर का दर्शन करके सारी खुशियों को पाऊं। महाकुंभ में तरह तरह के रंग नजर आ रहे हैं। इस महाकुंभ में बाबाओं के भी अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। वहीं एक बाबा ने साल 2011 से अपना हाथ ऊपर उठा रखा है और अनुष्ठान कर रहे हैं। उनकी तपस्या देखकर हर कोई हैरान है। न्यूज़ 18 ने बाबा से खास बातचीत की। जो सब सहायता करता है, अच्छा करता है। कितनी कठिन ये तपस्या रहती हैं आप कर रहे हैं और इतने लंबे वक्त से? नहीं, हम ही बंद नहीं कर रहे हैं, हमारे बहुत से गुरु मूर्तियाँ क्या है, जब तक जितने गुरु मूर्तियाँ सब जब तक में ही लगे रहते हैं, कोई कुछ में कुछ करते ही रहते हैं। मैं देख पा रही हूँ आपके नाखून भी बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं, कहीं से टूट भी रहे हैं, इनमें दर्द तकलीफ होता होगा?
नहीं, इनमें हमको अभी तो कोई दर्द तकलीफ हमने उसमें ध्यान ही नहीं देते हैं। इनका खून सूख करके टूट जाते हैं। कुछ खाना है, कुछ काम करना है, बहुत सारी चीजें रहती है, बिना हाथों की उंगलियों के हो नहीं सकती। हाँ, अपना कैसे मुमकिन है? जितना है अपना पूजा भजन, जितना अपना कर्म अपना एक ही हाथ से करते हैं। इस हाथ को क्या परमात्मा को दे दिया, अनुष्ठान कर रहे हैं। हाँ। महाकुंभ में अखाड़ों का अपना एक अलग महत्व है। अखाड़ों का इतिहास काफी पुराना है। इसे लेकर महामंडलेश्वर ललितानंद गिरी जी महाराज ने जानकारी दी। उन्होंने न सिर्फ अखाड़ों के बारे में बताया बल्कि भ्रमित होने को लेकर भी चेतावनी दी। उनका कहना है कि देवता कुंभ नगरी में मौजूद हैं, स्वयं इंद्रदेव मौजूद रहते हैं, इसलिए कुंभ नगरी में जब विश्व का संगम हो रहा है तो सभी को आना चाहिए। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं ललितानंद जी महाराज। उनसे जानते हैं और समझते हैं कि अखाड़ों की दुनिया के बारे में वो क्या कहेंगे और अखाड़ों के इतिहास के बारे में क्या कहेंगे। महाराज जी, अखाड़ों का लंबा इतिहास है, ऐसा इतिहास जिस पर गर्व किया जाता है। श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा का क्या इतिहास है और क्या गौरव गाथाएं? श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा जो है, हमारे कार्तिक स्वामी जी निरंजन देव, उन्हीं के नाम से ये पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा रखा गया है। और वो भगवान शंकर के पुत्र कार्तिक जी को माना गया है। वो हमारे अखाड़े के इष्ट हैं, गुरु महाराज हैं। मैं पंचायती श्री निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर हूँ और भारत माता मंदिर हरिद्वार का श्री महंत हूँ और श्री मंदिर स्वाध्याय आश्रम समालका का संस्थापक हूँ। अखाड़ों का इतिहास, आदि जगतगुरु शंकराचार्य जी ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अखाड़े बनवाए थे, 4 मठ बनाए थे। आदि जगतगुरु शंकराचार्य जी की ये परंपरा है। उसी परंपरा को हमारे अखाड़े निभा रहे हैं और हमारे अखाड़ों ने हमारी संस्कृति को संजो के रखा हुआ है। अखाड़ों में जो हमारे नागा सन्यासी हैं, देवी देवता भी जो है उनके भेष में विराजमान होते हैं। कुंभ के पर्व अवसर पे जब शाही स्नान होता है तो उस टाइम बहुत नागा सन्यासी आपको नजर आते हैं, बहुत अनगिनत। लेकिन जब स्नान के बाद जब आते हैं तो आपको धीरे धीरे कम नजर होने लग जाते हैं। ये नहीं पता लगता है कहाँ गए, लोप हो जाते हैं। ये चमत्कार देखने को मिलता है। प्रयागराज महाकुंभ के त्रिवेणी संगम पर भोजपुरी स्टार और गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने आस्था की डुबकी लगाई। रवि किशन ने संगम के बीच में डुबकी लगाकर मां गंगा से प्रदेश और देश की उन्नति और संपन्नता का आशीर्वाद मांगा। साथ ही महाकुंभ की तैयारियों को लेकर सीएम योगी का आभार जताया। 7 करोड़ लोगों ने अभी तक स्नान कल तक ले लिया, तो उम्मीद है जो 29 तारीख है वो दिन बहुत अमावसी का दिन है। उस दिन 10 से 12 करोड़ लोग स्नान लेने आएंगे। 3 तारीख को फिर वही होगा, तो ये 23 फरवरी शिवरात्रि तक चलेगा। महाकुंभ में बड़ी तादाद में विदेशी श्रद्धालु आए हुए हैं। 7 समंदर पार से आई चिड़िया भी महाकुंभ का नजारा देखकर काफी प्रफुल्लित है। विदेशी भी संगम में स्नान कर खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। विदेशी मेहमान मां गंगा की आरती करते नजर आए। और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।